सुप्रभातम बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका प्रीति जाखड़ आज आपको कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक शेमुषी का चतुर्थ पाठ कल्पतरु पढ़ाऊंगी। आप सभी बच्चे इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चतुर्थ पाठ कल्पतरु अर्थात कल्प माने इच्छाएं, तरुहु माने वृक्ष। ऐसा वृक्ष जो कि इच्छाओं की पूर्ति करता है। अब सबसे पहले इस पाठ का सार देखेंगे। प्रस्तुतो अयम पाठः वेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। अर्थात प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशतिः नामक कथा संग्रह से लिया गया है। वेताल पंचविंशति एक ऐसी किताब है जिसमें 25 मनोहर कथाओं का संग्रह है। यह कहानी भी यहाँ से ली गई है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृह उद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहन लौकिक पदार्थान् न याचते, अपितु सः सांसारिक प्राणिनां दुखानि अपाकरणाय वरं याचते। यतो हि लोकभोग्या भौतिक पदार्थाः जलतरंगवत् अनित्याः सन्ति। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। अर्थात इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृह उद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेंद्र। नगेंद्र का अर्थ होता है पर्वतों का राजा, अर्थात सब रत्नों की भूमि पर्वतों का राजा हिमालय है। तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उस पर्वत के शिखर पर, सानो मतलब चोटी, शिखर पर कंचनपुर नामक नगर है। उस पर्वत के शिखर पर कंचनपुर नामक नगर है। तत्र, तत्र मतलब वहां, जीमूत केतुर इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहां श्रीमान विद्याधरपति जीमूत केतु रहता था। तस्य मतलब उसके, गृह उद्याने, गृह उद्यान में, घर के बगीचे में, कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थित, वंश परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष लगा हुआ था। अर्थात उसके गृह उद्यान में, गृह के बगीचे में वंश परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष लगा हुआ था। स राजा जीमूत केतुः तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिस्तव अंश संभवं जीमूतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। उस कल्प वृक्ष की पूजा करके, आराध्य मतलब पूजा करके, तथा उसकी कृपा से राजा जीमूत केतु ने बोधिस्तव के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया।
स महान दानवीरः सर्वभूत अनुकंपी च अभवत्। वह अत्यंत दानी तथा सब प्राणियों पर दया करने वाला था। वह कौन? वह जो है यहाँ पर जीमूत वाहन के लिए आया है। आगे देखेंगे, तस्य गुणे प्रसन्न सौ सचिवश्च प्रेरितः। सचिव माने मंत्री। तस्य उसके गुणों से प्रसन्न तथा मंत्रियों से प्रेरित राजा ने उचित समय पर राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान। अर्थात उसके गुणों से प्रसन्न तथा मंत्रियों से प्रेरित राजा ने उचित समय पर यौवन संपन्न अपने पुत्र जीमूत वाहन को युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया, मतलब उसे युवराज बना दिया। यौवराज्ये स्थितः स जीमूत वाहन कदाचित हितैषिभिः पितृमंत्रिभिः उक्तः। युवराज के पद पर स्थित उस जीमूत वाहन से उसके हितैषी पिता तथा मंत्रियों ने कहा। क्या कहा? युवराज, यो अयम सर्व कामदः कल्पतरुः तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य है। हे युवराज, जो यह सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु तुम्हारे उद्यान में, बगीचे में स्थित है, वह तुम्हारे लिए सदा पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रो अपि, शक्र कहते हैं इंद्र को, शक्रो अपि न अस्मान् बाधितुं शक्नुयात् इति। मतलब इसके सहायक होने पर इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता।